जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इन नवरात्रि में अगर देवी की कृपा आपके ऊपर है, मान लीजिए आप देवी की उपासना करते हैं और आप एक देवी के साधक हैं और आप नवरात्रि करते हैं, नवरात्रों के व्रत करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, नवरात्रि काल में देवी की साधना करते हैं, देवी का कोई अनुष्ठान करते हैं, तो मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि देवी आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रसन्न है और देवी की कृपा आपके ऊपर है, देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। देवी की कृपा दृष्टि आपके परिवार के साथ साथ आपके ऊपर भी बनी हुई है और उनकी प्रसन्नता आपके ऊपर है। ये चीज़ें इन लक्षणों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला लक्षण है कि पूजा करते वक्त या फिर मंत्र का जप करते वक्त आपको खुशबू का आना। ठीक है, अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप मंत्र का जप कर रहे हैं, जोत बत्ती कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उस वक्त पे आपको एक बहुत ही अच्छी स्मेल आना, बहुत ही अच्छी सुगंध आना। चाहे वो आपको गुलाब की सुगंध आ रही हो, चाहे आपको चमेली की सुगंध आ रही हो, चाहे किसी सेंट की आ रही हो या किसी धूप अगरबत्ती की आ रही हो, मतलब कि एक सुगंध ऐसी नहीं कि कंटिन्यू आते रहना, नहीं, कंटिन्यू आने का मतलब नहीं है इस चीज़ में। ये जो सुगंध आपको आएगी देवी की, ये आएगी और कुछ सेकंडों के बाद में ये सुगंध चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर आपको सुगंध आती है अपने घर में बीच बीच में, चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप साधना कर रहे हो, या फिर वैसे भी अगर आपको बीच बीच में इस तरह की सुगंध अपने पूजा वाले कमरे में, यानी कि जो आपका पूजा वाला कमरा है उस कमरे में अगर इस तरह से आपको कुछ सेकंड के लिए कोई अच्छी खुशबू आती है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर शक्तियों का आना जाना लगा हुआ है और वहाँ पर देवी की शक्ति विराजमान है या देवी का आगमन होता रहता है बीच बीच में। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही सुगंध आती है, खुशबू आती है, हमेशा लंबे समय के लिए नहीं आती। ठीक है, तो पहला लक्षण तो ये होता है। दूसरा लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि रात्रि काल में जब आप सोने के लिए जाओगे, जब आप सो जाओगे रात्रि काल में, तो स्वप्न में आपको एक महिला का दिखना जो बहुत ही ज़्यादा श्रृंगार से सजी हुई है और बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है और बहुत ही एक दिव्यता, एक भव्यता उनके चारों तरफ दिखाई दे रही है और मतलब बहुत ही सुंदर मुखमंडल उनका है जो बहुत ही ज़्यादा आभा मंडल, बहुत ही ज़्यादा तेज लिए हुए अपने आप में। अगर इस तरह का स्वरूप आपको सपने में दिखाई देता है तो वो देवी का ही स्वरूप है, या तो देवी का कोई दूसरा स्वरूप हो सकता है, जैसे कि देवी के अनंत स्वरूप हैं इस ब्रह्मांड में। ठीक है, या स्वयं माँ आदिशक्ति भगवती दुर्गा हो सकती है, या काली हो सकती है, या लक्ष्मी हो सकती है, सरस्वती हो सकती है, उनका कोई भी स्वरूप हो सकता है। ठीक है, भव्यता लिए हुए हो और सुंदरता लिए हुए हो और मुखमंडल पे इतना ज़्यादा तेज हो कि कोटि सूर्य का भी तेज उनके सामने फीका पड़ रहा हो, इस प्रकार से तेज अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि देवी की ही कोई शक्ति है। ठीक है, और वो आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत दे रही है कि वो आप पर प्रसन्न है। कई बार ऐसा भी लोगों के साथ में होता है कि देवी को भी लोगों को सपने में कोई महिला दिखाई देती है। देखिए, देवी का वर्णन मैं आपको बताता हूँ कि जब देवी सपने में दर्शन देती तो देवी का स्वरूप कैसा होता है। ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इतना ज़्यादा तेज होता है जब देवी के दर्शन स्वप्न में होते हैं, इतना ज़्यादा तेज होता है कि अगर 1,000 करोड़ सूर्य भी मिल करके उनका प्रकाश देवी के सिर्फ एक छोटे से प्रकाश के आगे भी बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब कि सहस्र कोटि सूर्य का तेज भी देवी के तेज के सामने फीका पड़ जाता है। ऐसा तेज देवी का जब देवी के दर्शन होते हैं स्वप्न में इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और इतनी
इतनी अद्भुत सुंदरता होती है देवी की कि उसके सामने इस ब्रह्मांड की समस्त स्त्रियां फेल हो जाएं, समस्त अप्सराएं फेल हो जाएं, समस्त यक्षिणियां फेल हो जाएं, समस्त गंधर्व कन्याएं फेल हो जाएं, समस्त महिलाएं फेल हो जाएं। इतनी अद्भुत सौंदर्य होता है देवी के मुखमंडल पे, और एक भव्यता, एक मतलब एक बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है वहाँ पर अपने आप में। इस प्रकार से देवी का दर्शन स्वप्न में होता है। अगर आपको किसी स्त्री के दर्शन हो रहे हैं सपने में, और लेकिन वो दर्शन ऐसे हैं कि ना तो आपको कोई तेज दिखाई दे रहा है, ना आपको कोई सुंदरता दिखाई दे रही है। सुंदरता हो सकती है एक बार को, ठीक है, एक बार को सुंदरता हो सकती है, लेकिन कोई तेज ना दिखाई दे रहा हो, कोई भव्यता ना दिखाई दे रही हो, और कोई अपने आप में एक उच्च कोटि का पद ना दिखाई दे रहा हो जहाँ पर, तो वहाँ पर वो देवी नहीं हो सकती। वहाँ पर वो कोई यक्षिणी हो सकती है, कोई योगिनी हो सकती है, या फिर देवी का नहीं, कोई और स्त्री भी हो सकती है। वो आपको सपने में दिखने वाली कोई और महिला भी हो सकती है, कोई छोटी मोटी भक्तिनी हो सकती है, कोई छोटी मोटी योगिनी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी स्त्री जो अकाल मौत में मरी हुई हो और वो भी सजी धजी हो, अकाल मौत जिसकी हो गई हो, वो भी इस तरह का स्वरूप धारण करके आपको दिखाई दे सकती है सपने में। तो डिफरेंस करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कहीं आप किसी अन्य स्त्री को देवी ना मान बैठो, इसलिए मैंने आपको बताया कि देवी का जब दर्शन होता है सपने में तो इस प्रकार से होता है। देवी की सिंह सवारी भी दिखाई देती है जब देवी का दर्शन होता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसके अलावा कुछ एक लक्षण और मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका पूजा घर है, आपके पूजा घर के बाद में अक्षत का दिखाई देना आपको, अगर आपको अक्षत दिखाई देते हैं, यानी कि जो साबुत चावल होते हैं वो भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई साबुत चावल बिखेर गया हो आपके घर के बाहर या फिर आपके पूजा घर के बाहर, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है कि आपके ऊपर देवी की कृपा है और देवी आपके ऊपर प्रसन्न है, ठीक है। एक ये भी लक्षण होता है। और लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि जब आप देवी को पुष्प अर्पित करो और वो पुष्प, उस पुष्प का बार बार गिर जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि लापरवाही से पुष्प आपने गिरा दिया और आप ये सोचो कि देवी की कृपा है, नहीं, लापरवाही से नहीं, बिल्कुल सही से पुष्प रखा हो आपने, कोई चांस ही ना हो उस पुष्प का गिरने का, लेकिन फिर भी उस पुष्प में हलचल हो जाए या वो पुष्प गिर जाए, या फिर देवी के ऊपर आपने अर्पित किया है और वो गिर जाए, आपके ऊपर गिर जाए, या वैसे भी अगर गिर जाता है पूजा घर में कहीं पे भी, तो भी ये समझना चाहिए कि देवी की कृपा और देवी का आशीर्वाद आपको पुष्प के रूप में मिल रहा है, और आपको समझना चाहिए कि देवी प्रसन्न है आपके ऊपर। इसके अलावा जो आप दीपक जलाते हो देवी के समक्ष, देसी घी का, गौघृत का, जो भी आप जलाते हो, तिल के तेल का, सरसों के तेल का, उस दीपक की लौ में आपको नेत्र दिखाई देना, यानी कि जैसे दो नेत्र हैं, दो नेत्र उस दीपक की लौ में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब भी यही होता है कि देवी के दर्शन आपको हो रहे हैं ज्योत के रूप में। और ज्योति स्वरूपा देवी का एक स्वरूप है माँ ज्वाला, ठीक है, और ज्योति स्वरूप में भी देवी के दर्शन होते हैं, बहुत से लोगों को होते हैं। और जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं तो उनको भी ज्योत में कई बार दर्शन हो जाते हैं देवी के, और कई बार तो लोगों को वैसे भी ज्योत में देवी दर्शन दे जाती हैं, माँ भगवती आदि शक्ति। तो ज्योत में अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो भी आपको समझना चाहिए कि ये भी देवी की कृपा का ही एक संकेत है, देवी के आपके साथ होने के, आपके ऊपर आशीर्वाद होने का उनका एक संकेत है। इसके अलावा और इन नवरात्रियों की बात बता रहा हूँ मैं, इन नवरात्रों में अगर आपको इस तरह के दिखते हैं, तो वैसे भी अगर आपको हो रहा है, दिख रहा है ऐसा कोई संकेत, तो भी आपके ऊपर कृपा है, लेकिन नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा संकेत देवी की तरफ से हमें मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप साधना कर रहे हो रात्रि काल में आप मंत्र का जप कर रहे हो, या फिर आप रात्रि काल में सो रहे हो, तो आपको किसी महिला का अपने आसपास होना, अपने आसपास महसूस होना, ठीक है, या फिर अपने घर में आपको किसी की आहट महसूस होना,
ऐसे लगना जैसे कि कोई घर में चल रहा है, कोई आपके पूजा घर के बार बार चक्कर काट रहा है, आपके आसपास कोई खड़ा है, कोई ऐसा महसूस हो रहा है। तो इस तरह से भी अगर आपको कोई चीज़ महसूस होती है तो वो देवी की कोई शक्ति हो सकती है या स्वयं माँ भगवती भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक संकेत मैंने आपको बताए हैं जो इन नवरात्रि काल में अगर आपको दिखते हैं या अगर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो अभी अभी हैं, काफ़ी दिन बचे हैं अभी। तो अगर आपको आगे दिखते हैं ये संकेत या अभी आपको दिख रहे हैं तो इनसे आपको पता लग जाना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि देवी की कृपा आपके ऊपर है, देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, माँ भगवती की शक्ति की पूरी कृपा उनकी आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे एकदम से माइंड में आ गया कि मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनको देवी की तरफ से संकेत भी मिल रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहे होते कि माँ भगवती की कृपा उनके ऊपर है या नहीं है, और वो हमेशा इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भगवती उनकी सुनती ही नहीं है, माँ उनकी सुनती ही नहीं है। तो माँ सब कुछ सुनती है, माँ सब कुछ देखती है, माँ सर्वज्ञ है। इस भगवान का, परमेश्वर का या फिर सर्वशक्तिमान देवी या देवता का, जो भी आप लोग कहना चाहो वो कह सकते हो, उनके दो स्वरूप होते हैं, एक होता है पुरुष स्वरूप और एक होता है प्रकृति स्वरूप यानी कि स्त्री स्वरूप। तो स्त्री स्वरूप जो है वो माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा ही हैं और उन्हीं के समस्त स्वरूप हैं जितने भी हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाना उनकी कृपा है, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। और अब मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की।